आज हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक तो बैंकिंग रूल के लिए आरबीआई का क्या गाइडलाइंस है कि 2024-25 में यदि आप अपने बैंक अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, कितने ट्रांजैक्शन पे आपको बाउंडेशन नहीं है, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सेविंग अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट जो भी है आपके पास, उसमें आप कितना जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और साथ ही कितना ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, आप जब खाते में अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं तो बैंक आपको कुछ ना कुछ ब्याज देती है। तो कितना ज़्यादा ब्याज आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा यदि आप ब्याज लेते हैं बैंक से तो बैंक आपके ऊपर जुर्माना लगा देगी आपके अकाउंट पे। अब ये भी रूल है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए दोनों बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, पहली बात पे चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन पे कि यदि आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो इसमें आप एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली अगर रूल पता किया जाए। अब इसमें भी क्वेश्चन लोग करने लगते हैं कि ये जो 10 लाख है ये हमारे अकाउंट में कहीं से पैसे आए हैं उस पर ट्रांजैक्शन जोड़ा जाएगा, या हम चेक से पैसे निकाल रहे हैं जमा कर रहे हैं वो जोड़ा जाएगा, या हमारा टोटल जोड़ा जाएगा। तो बैंकिंग रूल जो आरबीआई गाइडलाइन है उसमें तो बस इतना ही है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए अगर डायरेक्ट अगर जमा करते हैं, मतलब एक साल में कैश, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, तो आपको आईटीआर भरना चाहिए। ये रूल है। जबकि ज़्यादा जगह यही मिलता है कि सेविंग अकाउंट में टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ है एक साल में वह आपका 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेविंग अकाउंट का ज़्यादा लोगों का, मैक्सिमम लोगों का इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन जो लोग सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट की तरह यूज़ करने लगते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को ये इनकम टैक्स की नोटिस आती है। लेकिन यदि आपके पास सिंपली सेविंग अकाउंट है, अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक का एक फाइनेंशियल ईयर में अगर ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट एक कैटेगरी वो रह नहीं जाता है, वो सीधे करंट अकाउंट जैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना जरूरी होगा कि आप एक साल में, एक वर्ष में कितना आप यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के रूप में। बाकी आपको मैंने बताया आरबीआई गाइडलाइन ये है कि 10 लाख रुपए कैश के रूप में नहीं जमा होना चाहिए एक वित्तीय वर्ष में। अगर जमा है तो आपको आईटीआर भरना होगा, नहीं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकती है। ठीक है, रूल ये है। बाकी यदि आपको किसी को नोटिस आया हो इनकम टैक्स की तरफ से, सपोज दैट आपको हम ये बता रहे हैं, अगर आपने कैश के रूप में अगर टोटल एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए नहीं जमा किया है, कहीं से पैसे आए हैं, आपने जमा किए, निकाले हैं, कुछ पैसे इधर उधर से ट्रांसफर होके आए हैं, अगर आपका 10 लाख रुपए से कम है और आपको फिर नोटिस आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या हमारे सोशल मीडिया का लिंक है उस पर आप अपनी प्रूफ जो है दे सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को जानकारी इससे मिलेगा कि बिल्कुल ये सही है। जबकि मैक्सिमम मान के चलिए कि ऐसा ही रूल है, आरबीआई गाइडलाइन है कि अगर आप 10 लाख रुपए कैश के रूप में जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में तभी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। तो आप बात समझ गए होंगे। ऐसे करंट अकाउंट की बात करें तो ये कंडीशन जो है 10 लाख की जगह 50 लाख है। फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 50 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। अब फिलहाल एक करंट अकाउंट की कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप पूछेंगे, जानना चाहेंगे तो इस पर हम विस्तृत वीडियो बना देंगे, क्योंकि करंट अकाउंट के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। क्योंकि करंट अकाउंट में बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो अलग अलग उनका ट्रांजेक्शन जो होता है फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग होता है। कुछ लोगों का करोड़ों में, कुछ लोगों का अरबों में, कुछ लोगों का लाखों में ही रह जाता है, तो वो अलग कंडीशन होता है। लेकिन अब 50 लाख एक आइडियल मान के चलिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में होता है तो आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए, आईटीआर भरना चाहिए। अब दोनों बात अगर आप जान चुके होंगे तो अब इसमें आपको एक नई बात जाननी होगी कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में अगर ब्याज एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा लेते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। बैंक आपके ऊपर अकाउंट पे जुर्माना लगा देगी, पैसे काट लेगी आपके अकाउंट से। अभी क्या है, आपको पता है करंट अकाउंट में तो कोई ब्याज मिलता नहीं है, सेविंग अकाउंट में मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में आपको यदि एक वित्तीय वर्ष में 10,000 से ज़्यादा अगर आपको बैंक ब्याज दे दी है, आपको एक बार और बता दें, जैसे मान लीजिए आप अपने अकाउंट में 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक 1 लाख रुपए रखे, ठीक है, तो ईयरली चलता है, ब्याज आपको मिलता है, बैंक देती है 2%, 3% के हिसाब से देती है पर ईयर। तो ये जो है, मान लीजिए आपको 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच में या 400 रुपये के बीच में आपको ब्याज मिल गया। बैंक ने आपको पैसे रखने पर अकाउंट में इतना आपको ब्याज दे दिया। अब ये ब्याज जो है, आप ज़्यादा पैसा रख रहे हैं, अगर ये ब्याज 10,000 से ज़्यादा आपको बैंक दे रही है, इसका मतलब आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए, या आपके ऊपर बैंक जो है जुर्माना लगा देगी 10,000 से ऊपर यदि आपको उन्होंने दे दिया है। अगर आपको बैंक 10,000 से ज़्यादा ब्याज दे दी है तो आरबीआई गाइडलाइन है कि आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए और आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाए। ठीक है, अब हम कैसे जाने कि साल भर में बैंक हमको कितना पैसा दे रही है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अलग से, कि आप जो है अपना एक अलग से आप एक फाइनेंशियल ईयर का आपने कितना आपको ब्याज मिल रहा है, कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करें स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता देंगे, ताकि आपको यदि इस तरह की प्रॉब्लम
अगर आपको फेस करनी पड़ सकती है या आपको लगता है करना पड़ेगा, तो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको बैंक जाकर के पता नहीं करना है, घर बैठे बैठे आपको पता हो जाएगा और आप बिल्कुल देख पाएंगे कि आपको एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, बैंक आपको कितना दे रही है। ठीक है, उससे आप अपने अकाउंट से बच सकते हैं फाइन देने से। तो बाकी ये सारी बात समझ गए होंगे। बाकी इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जो कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो बना दिया इस पर तो आपका सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया होगा। तो यदि आपके कुछ और प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड बच गए होंगे तो आप लोग अपनी बात जो है हमारी सोशल मीडिया पे कह सकते हैं, जो कि फेसबुक इंस्टा का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं। उस पर जरूर होगा वीडियो, नहीं तो जवाब देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद।